माता जी, राम राम सीताराम। देखो हमारे तेज रूप दौड़ रही है, इसमें बढ़िया दौड़ती है घोड़ी। ये सब के पीछे रहती है, तभी हम आते हैं उठ के, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा लेट उठते हैं, 7 साढ़े 7 बजे, और उसके बाद स्नान करते हैं, नीम का दातन करते हैं। उसके बाद हीरामण करते हैं, सुबह सुबह रोटी जिमते हैं। उसके बाद आते हैं, तब घोड़ा दौड़ लेते हैं सब, यानी कि सब घोड़ा दौड़ लेते हैं। देखो हमारे तेज रूप दौड़ रही है, बढ़िया घोड़ी है, हाइट वाइट भी बढ़िया है, बहुत दौड़ती भी बढ़िया है। अभी सर्दी चालू होगी ना, तो हमारे साथ बढ़िया घोड़ी दौड़ाने के लिए मज़ा आएगी घोड़ियों को भी, क्योंकि एक कसरत होगी ना, घोड़ा दौड़ाने वाला भी बढ़िया आदमी हो जाता है, और इसको भी कसरत हो जाती है, घूमते हैं इसके साथ तो, और घोड़े को भी हो जाता है, वो भी बीमार नहीं पड़ेगा, इसका श्वास मिलता है उसको, है ना। घोड़े को हट्टी कट्टी पे थोड़ी ज़्यादा हो गई है, देखो। क्योंकि ना तो बारिश आते हैं ना, तो इसमें मिट्टी हमारे ब्लैक मिट्टी नीचे आती है, तो वही आ जाती है ऊपर, तो इसलिए रुकना पड़ता है। अभी बारिश नहीं आएगी, बंद हो गई है, यानी कि अभी 8 मंथ तक इसमें बढ़िया दौड़ाने के लिए रहेगा। देखो एक कपार में एक फूल है, 2 पैर वाइट है, और इधर हमारे डॉन कुत्ता है, डबल कोट आता है, जर्मन सफर, बढ़िया कुत्ता आता है। ये घोड़ाओं का रूम है, यानी कि घोड़ाओं का रूम है। इधर सब्जी लगाई है, बैंगन, हमारे इसको रिंगणा बोलते हैं। यहाँ के बैंगन, अभी बारिश नहीं होगी ना तो ये होगा ना, कैसे नहीं होगा, यानी कि बारिश अभी तो होगी तो किसान का सब सत्यानाश हो जाएगा। देखो इसमें ये थोड़ी ऊपर थी तो सही हो गई है, यानी कि ये सब अभी कोई गई तो नहीं है, अभी ये लग जाएगी पूरी। तो इधर लगाएंगे ये घर। अभी भी आज हम मेरे हिसाब से राम लखन को लेके जाते हैं मेरा मासा के घर, तो वहाँ से बैगन है, वहाँ भी बैगन का रोप बोल रहा था, 10-15 सोड़ लाएंगे तो इधर लगा देंगे। इसके बाद इसमें सोरी लगाएंगे, धनिया लगाएंगे, और जो डूंगरी आती है ना, कांदा प्याज, उसका बीज लगाएंगे, मूरा लगाएंगे, बीट लगाएंगे, गाजर लगाएंगे। इसमें भी थोड़ा खेड़ के सही बना लेंगे तो ये सही है कि क्यारा हो जाएगा। इधर ये बालू है, इधर रूम में डाल देंगे, तेज रूप के रूम में, कहाँ थोड़ा उधर कर देंगे, इनके तेज रूप का। और ऐसी सींग है, अभी ये 3 मंथ और 20 दिन की हो गई है। आज मेरे हिसाब से 12 तारीख है, तो ये 4 मंथ हो जाएगा, उसके बाद इसको निकालेंगे सींग को। ये सींग 4 मंथ भी खड़ी रह सकती है, 4.5 मंथ भी खड़ी रह सकती है। बारिश आती है तो हमारे इधर 20 नंबर लगाते हैं, तो लेकिन किसानों को कोई रेट नहीं आ रहा है, वही सबसे बड़ी तकलीफ है। अभी तो जो खाद मिल रहा है ना किसानों को, वो हमारे इधर सरकार सोच रही है गुजरात में कि 1 बीघा में 15 केजी खाद किसान को मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा खाद भी नहीं मिलना चाहिए। उसमें सब्सिडी मिलेगी, और वो भी सरकार किसान के खाते में डालेगी, 15 केजी 1 बीघे में, तो ऐसा कर रही है। लेकिन वो जो सींग टेका के भाव से खरीदते हैं ना, उसका कोई पक्का नहीं किया है, क्योंकि अगली साल 3 लाख किसान टेका की सींग है जो उसमें गवर्नमेंट में रजिस्टर करवाया था। अभी
ये साल 9,25,000 के आसपास किसानों के ये रजिस्टर करवाया है। तो ये सरकार बोलती है 70 मन लेगी और इसका 1450 रेट देगा 20 kg का। तो किसानों का यही हाल बुरा करेगा सरकार, है ना, वही करती रहती है सरकार। तो हमारे इधर एक है, हमारे मोढवाड़ा गांव है, वहाँ सेकिंग आया था लाइट वाला। तो वहाँ ओगनी हो सोरिया ही से ये बिजली का तार नहीं बदला है, वही तार है। तो इसने वापस सब किसानों ने किया है। हमारे हितेश भाई सिसोदिया है, वो बोलते हैं किसानों के लिए बढ़िया। तो इसमें पुलिस कंप्लेन करके उसको भेज दिया था पुलिस स्टेशन में। वही ये सरकार काम करती है। इधर हमारे बोटाद है, वहाँ बढ़िया आंदोलन हो रहा है अभी। बोटाद में बहुत किसानों को परेशान मार्केटिंग यार्ड वाले करते हैं। हमारे इधर एक पत्रकार है, वो बोलते हैं उसको मार्केटिंग यार्ड को मामा कस का दरबार बोलते हैं। वो सही है यार, मामा कस का दरबार ही है वहाँ, है ना, कि जो मार्केटिंग यार्ड है ना, वो किसानों के लिए ये मामा कस का दरबार है। मामा कस का दरबार क्या है कि वहाँ छोटे मोटे लोग होते हैं ना, उसका आवाज़ बंद कर देते थे। तो भगवान ने उसका आवाज़ पूरा बंद कर दिया था, उसमें टाइम लगा था। तो अभी मेरे हिसाब से सरकार का भाई वही हाल होने वाला है कि कोई कृष्ण पैदा होगा ना, तो ये सब राक्षसों का सत्यानाश होगा। देखो हमारे इसमें तेजस्वी है और सक्कोर और कामधेनु, क्योंकि किसानों को कुछ नहीं बचेगा। जो वहाँ मार्केटिंग यार्ड है ना, वो मार्केटिंग यार्ड में रेट क्या मिलता था मालूम किसानों को? ये सींग का 650 से 700 800, उससे ज़्यादा किसानों को कुछ नहीं मिलता था रेट, यानी किसानों को रेट ही नहीं मिलता था। तो वहाँ बड़ा आंदोलन हो रहा है। पूरा किसान आसपास के गांव वाले पूरा इकट्ठा हो गया है। तो वही करना पड़ेगा, न कर ये कुछ नहीं होगा। ये आपको सरकार बदलनी पड़ेगी, ये ना कि सरकार बदलना पड़ेगी, क्योंकि उसको भी हो गया है कि वो हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते किसान। ये किसान संघ वाला को तो कुछ करना ही नहीं, क्योंकि उसको तो बस सिर्फ हुदा चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए उसको। किसान जिंदा रहे या मरे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यही करना पड़ेगा। देखो ये मूंग का पाला ये खा रही है, ये ना मूंग वाला पाला है। तो मैं तो वही बोलता हूँ सबको कि भाई साहब, किसान एकजुट होगा ना तो क्योंकि आपके घर पे बिजली नहीं होगी तो चलेगा, डीजल नहीं होगी तो चलेगा, वॉशिंग मशीन नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन किसान का दूध और अनाज उसके बिना मर जाएगा। सरकार भी मर जाएगी, वो भी मर जाएगी हर पण, लेकिन किसान कुछ करते नहीं। मैं अमेरिका में देखा हुआ है, बड़े बड़े फार्म है, एक वीडियो में देखा था। तो किसान के फार्म पे आपको जाना है ना, तो भी आपको वहाँ टिकट लेना पड़ता है अमेरिका में। एक कोई हमारे है पाटीदार, इधर लड़की है, वीडियो बनाती है। तो आप वहाँ किसान के फार्म पे आपको खाली विजिट करना है, देखना है, तो भी आपको इंडिया का 2000 के आसपास फार्म का टिकट लेना पड़ता है। उसके बाद आप जाए फार्म में, जो आपको पसंद है बगीचा में से आम उतारिए, कोई भी बीज उतारिए, कोई भी वहाँ से चीज़ आपको खाना है तो आप लेके आए। उसके बाद फार्म के अंदर आना और वहाँ से जो पैसा मांगेंगे वो आपको देना पड़ेगा। तो वो ही किसान आगे बढ़ेगा ना, कि कहाँ से बढ़ेगा। ये अमेरिका का ऐसा कायदा है, जो भी किसान को प्रॉब्लम आती है ना, वो सॉल्व करती है अमेरिका। इधर तो किसान को मारने के लिए, आवाज़ दबाने के लिए ही काम करती है। किसान बोलेगा तो किसान को आवाज़ ही बंद करने के लिए उसको काम करती है वो। तो ये किसान कहाँ से गाय पालेगा? किसी को गाय पालना नहीं है, डुप्लीकेट दूध खाना है, लेकिन गाय नहीं पालना। किसान को रेट नहीं देना है ना, किसान को रेट नहीं देना। और वहाँ जो भी छोटा किसान होगा, बड़ा होगा, सबको अमेरिका में किसान को सब सुविधा मिलती है कि भाई आप पैकिंग नहीं कर सकते, छोटा किसान है तो आप बड़े किसान को दे दीजिए और वो सेल करेगा। उसको रेट तो
जो बड़े वाला को मिलता है छोटे वाला ही मिलेगा, छोटे वाला को ही। पैकिंग बड़े किसान करते हैं। तो ये ग्राहक को भी बड़ा फायदा होगा। हमारे इधर मार्केटिंग यार्ड है गोंडल। गोंडल में एक बार मिर्च आती है ना, मिर्ची, 1 केजी का 1 रुपया मिला था किसान को। कितना? किसान को 1 केजी का रुपया कितना मिला? 1 रुपया। और आपने किसी ने कभी मिर्ची खरीदी है, सूखी या लीली, हरी? किसी ने खरीदी है 1 रुपया में केजी? कोई ने नहीं खरीदी होगी। और बैगन 50 पैसे भी सेल होते हैं मार्केटिंग यार्ड में। और बाज़ार में आप खरीदने के लिए जाएगा ना कोई भी व्यापारी के पास, तो वहाँ 25-30 रुपया में मिलेगा। तो ये कस का दरबार नहीं है तो क्या है जो मार्केटिंग यार्ड है वो? तो कस का दरबार से भी ख़राब है। कस का दरबार तो मार तो देते थे, तो मारते भी नहीं और ज़िंदा भी नहीं रखते। तो ये किसान को आगे आना ही पड़ेगा, हर किसान को। ये हमारी साइड बहुत देश छोड़ के जा रहा है किसान। हमारी साइड कोई किसान का लड़का किसानी करने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई नहीं। सबको भाग के दूसरे देश चले जाना है मजदूरी करने के लिए। और दूसरे देश जाते हैं तो वहाँ मजदूरी है, लेकिन वहाँ बढ़िया मजदूरी मिलती है। किसान का लेबर होता है, उसको फार्मिंग में जाएगा या ना कि फार्म में जाएगा तो हमारी साइड से बहुत है। इजराइल है, लंदन है, बहुत देश में है, ये यूरोप का देश है, सब उसमें हमारी साइड का बंदा मिलेगा ही हर जगह पे। क्योंकि इधर इसको कोई रेट नहीं मिलता तो क्या करेगा किसान? तो ऐसा है भाई साहब, किसान का हाल तो यही बुरा रखेंगे। तो ऐसी ही हमारी काकरेज गाय, और सामने है हमारे बाहुबली नंदी, 2 साल का है, बढ़िया है। अभी इसमें थे, देखो हम गोबर नहीं उठाएंगे, गोबर इसमें रखेंगे तो क्योंकि बढ़िया खाद हो जाएगा। क्योंकि किसान खाद वो तो खरीद भी नहीं सकता, लेकिन किसान वो ही डालते हैं तो भी इसकी फसल खराब हो जाती है। किसान का भी प्रॉब्लम है। नगर ये एक दिन में नोटबंदी हो जाती है, लॉकडाउन हो जाता है, तो ये खाद और दवाई नहीं बंद हो जाती। खाद और दवाई पूरा देश में बंद हो जाएगी तो ऑर्गेनिक हो जाएगा, तो कोई भी देश खरीदेगा। क्योंकि अपने को तो रेट चाहिए, अपने को ज़्यादा सींग नहीं चाहिए। 25 मन बीघे होती है, 20 मन 15 मन, उसका 600 रुपया रेट लेके क्या करेगा? उनसे तो ये ऑर्गेनिक करेगा पूरा देश, तो ही निकास होगा। 1-2 बंदा से कुछ नहीं होगा, यानी कि 1-2 बंदा से कुछ नहीं होगा भाई साहब। पूरा सिस्टम सुधरेगी ना तो हिंदुस्तान का सुधरेगा। नगर ये जो आप गुलाम थे ना अंग्रेजों का, ऐसी हालत है छोटे लोग तो, वो तो गुलामी है। अभी कभी आज़ादी नहीं हुआ है। गांधी जी ने जो काम किया है ना, आज़ाद करवाया है सत्याग्रह करके। भगत सिंह आज़ाद है, चंद्रशेखर बोस है, बहुत बंदा को मार दिया था अंग्रेज ने, लेकिन अभी भी आज़ाद नहीं हुआ। कोई भी आवाज़ उठाते हैं ना इधर किसानों के लिए, तो उसका आवाज़ बंद कर देते हैं। कहाँ ये खरीद लेते हैं, सरकार वाले पैसा दे के उसको खरीद लेते हैं। कहाँ पुलिस का दमन करके उसको पकड़ देते हैं, तो इसका आवाज़ बंद करवा देते हैं। ये सब प्रजा का शोषण ही करते हैं। अभी किसान सबको बोलना पड़ेगा, ये कुछ नहीं कर लेगा। नेपाल में कुछ कर लिया, कुछ नहीं होगा पुलिस से। ये सब पुलिस से डरते हैं, पुलिस से डरते हैं कि ये पुलिस पकड़ के रख देंगे। हर किसान पूरा गुजरात में के पूरा इंडिया में जेल भरो आंदोलन करेगा ना, तो कहाँ रखेंगे पूरा को? कहाँ भी नहीं रख सकते इतने किसानों को। 1-1, 2-2 तो घर घर जे फ्री होगा, ज़्यादा नहीं होगा तो एक बंदा तो होगा ही। कोई बुजुर्ग होगा तो उसको भेज दिए, वही करना पड़ेगा। नगर नहीं, हमारे इधर बोटाद में वही चल रहा है अभी। लेकिन एक ही सीट बदलेगी बोटाद में, 2 नहीं, पूरी बदलिए। ये सिस्टम ही बदलना पड़ेगा ना, कि सिस्टम नहीं बदला ना तो जिंदा नहीं रह सकता। जय माता जी।